इंडियन रेलवे के द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है। टॉपिक ये है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पशु है। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने जो है तलवार वाला वीडियो लगाया है वह एक फिल्म का क्लिप है। फिल्म का क्लिप का शेयर करना कोई गलत काम नहीं है, स्टेटस में आप लगा सकते हैं। और लोगों को लगता है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि आप गलत करते हुए पुलिस के हाथे पकड़े गए तो तलवार से भी बुरी मौत देते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो मैं फिल्म का क्लिप लगाया था। रियल में लोगों को ये बताना चाहता हूँ पुलिस का महत्व, कि पुलिस के हाथों मत पकड़े जाए, नहीं तो उससे भी बुरा हाल करते हैं। तो इसलिए चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। इसलिए वो स्टेटस लगाया था कि संभल जाएं, क्योंकि इस समय कानून व्यवस्था जो है बहुत ही नंबर 1 पर काम कर रहा है। तो देश है राष्ट्रीय पशु है। ऑस्ट्रेलिया देश है राष्ट्रीय पशु जो कि कंगारू है। भारत देश है जिसका राष्ट्रीय पशु बाघ है। न्यूजीलैंड है जिसका राष्ट्रीय पशु कीवी है। कनाडा है जिसका राष्ट्रीय पशु बीवर है। एक तरफ जापान है जिसका राष्ट्रीय पशु आइबिस है। संयुक्त राज्य अमेरिका गंजा ईगल है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु शेर है। प्रमुख भारतीय दर्शन जैसे कि न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का है, मीमांस दर्शन महर्षि जैमिनी का है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का है, वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण का है, लिंगायत दर्शन महर्षि वासवराज का है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद उल्लुक का है। प्रमुख समिति और आयोग देखते हैं, जैसे कि नानावटी आयोग गोधरा कांड के लिए बनाया गया था। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद के लिए बनाया गया था। फूकन आयोग तहलका टेप कांड के लिए बनाया गया था। विटले आयोग श्रम आयोग के लिए बनाया था। जैन आयोग राजीव गांधी हत्या कांड के लिए गठित किया गया। हंटर आयोग जो कि जालियांवाला बाग कांड के लिए। नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए। इन सब समिति या आयोग से गांव के लोग क्या सीख सकते हैं कि यदि आप भी किसी भी चीज़ पर ले तो उस पर आयोग बैठा ले, समिति बैठानी चाहिए। किसी भी मान लीजिए किसी घोटाला का ही पर्दाफाश करना है तो इंडिया लेवल पर कैसे वर्क होता है, कमेटी एक बनाई जाती है, उस चीज़ पर जांच पड़ताल की जाती है। तो ये गांव के लोग भी अपने अपने गांव में अगर इस तरह आयोग कमेटी बना के काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। राजा चलैया समिति जो कि कर सुधार के लिए था। मतलब सबके क्या कहते हैं, बहुत कुछ देखिए, देश में बहुत कुछ सुधार करने के लिए अलग अलग आयोग समिति का गठन हुआ है, तब जाके आज देश हमारा सुरक्षित है। उसी तरह यदि आप लोग गांव का भी सुरक्षित करना चाहते हैं तो अलग अलग आयोग समिति आपको गठित करना होगा। जैसे डीजे माइक सही है बजना कि नहीं है, इस पर आयोग समिति बैठेगा। सड़कें टूटी हुई है, इस पर आयोग बैठकर जांच करेगा कि आखिर क्यों हुआ है। स्कूल में सही से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, इस पर अलग आयोग बैठाकर उस पर जाँच किया जाएगा। तो इस तरह देश में जो कि जाँच किया, जैसे जगह इंदिरा गांधी का हत्या हुआ था, इंदिरा गांधी हत्याकांड जो हुआ था, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, ठक्कर आयोग। आयोग क्या करता है, रिपोर्ट पेश करता है। अब जैसे कि पंचायती जो राज्य व्यवस्था देखते हैं, इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। तो इस तरह देश चलता है। तो गांव में भी अगर इस तरह अगर लोग प्रतिदिन कार्य करेंगे तो गांव में भी सुधार हो सकता है। शहरीकरण का ये नीति है। अब जैसे कि सत्यम समिति का गठन हुआ, किस्त के लिए, वस्त्र नीति के लिए। नरेश चंद्र समिति का गठन किया गया एविएशन सेक्टर के लिए। अब मुंबई में दंगा हुआ था 1993 में, तो उसके लिए श्री कृष्ण आयोग बैठाया गया। वो श्री कृष्ण आयोग ने रिपोर्ट तैयार किया कि इस वजह से हुआ, इसके ये लोग दोषी है। तो ये आयोग और समिति बैठाकर किसी भी चीज़ का, किसी भी मामले का, किसी भी हत्या का जांच किया जा सकता है। जैसे कि सरकारी आयोग गठित किया गया केंद्र और राज्य के संबंध के लिए। गोइपोरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए। देखिए बैंकिंग में आप लोग देखते हैं बहुत गलत होता है, तो इसके सेवा को सुधार के लिए गोइपोरिया समिति बनाया गया। प्रतिभूति घोटाला,
जो कि जानकी रमन समिति है, प्रतिभूति घोटाला के लिए रिपोर्ट पेश किया। अब है प्रमुख पवने एवं उसकी स्थितियाँ। जैसे कि एक तरफ पवन है, पवन के मतलब हवा होता है, ठीक है। पवन के मतलब पवन सिंह को मत ले ले, पवन का मतलब होता है हवा। बहुत सारे पवन होते हैं, जैसे कि व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन एक होती है जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व है। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। ध्रुवीय पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व है। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की जब तैयारी करेंगे ना, तो उसमें बहुत आपको जीके जीएस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेलवे के छात्रों के लिए है, क्योंकि रेलवे का नौकरी ऐसे भी बढ़िया बेहतरीन बताया जाता है, लेकिन उसके लिए आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब बिना घूस बिना रिश्वत के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यदि आप रेलवे के अभ्यर्थी है या रेलवे ने किस किस तरह का प्रश्न पूछा है ये देखना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने आसपास शिक्षा को बढ़ावा दें और शिक्षित खुद बने, आयोग गठित करें, समिति गठित करें, गांव-गांव, टोला-टोला में लोग गठित करें और जिस भी चीज़ पर सुधार करना है सरकार के सामने पेश करें, जनप्रतिनिधि के सामने पेश करें, अपना रिपोर्ट बना के। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।